हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 के अकाउंट्स यानी हमारी बुक कीपिंग का जो पेपर पैटर्न है उसको डिस्कस करने वाले हैं। हमारे 2023 में कैसा पेपर आने वाला है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम, ठीक है। फिर हम और भी डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर वाइज यानी यूनिट वाइज जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो, और फिर मैं आपको देने वाली हूँ टिप्स कि आप कैसे अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, कैसे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कैसे करना है, वो सब आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो बने रहिए एंड तक। अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगर आपको अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं जिसमें मैंने कुछ ही मतलब चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, कुछ सम दूंगी, आपको उतने ही सम करना है, बाकी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे इसलिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर लो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि आप एक साथ पढ़ सको। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट वाइज वेटेज यानी चैप्टर वाइज हमारा वेटेज कितना है मार्क्स का। तो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो हमको आने वाला है 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव हमारा 4 मार्क्स विद ऑप्शन, मार्क्स विदाउट ऑप्शन दोनों सेम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ बोलते हैं। अगेन ये भी सेम एज इट इज, ठीक है। लेकिन अब देखो जो 4 चैप्टर है बाकी के, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 4 सम है, इसमें से कोई भी 2 आएगा। मतलब समझ रहे हो, 2 करना है, आएगा चारों लेकिन करना क्या है, आपको 2 ही करना है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी 2 अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब या तो मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर आ गया तो उसके सामने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर आ गया, रिटायरमेंट आ गया तो उसके एक्सचेंज में बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, या तो फिर पार्टनरशिप और रिटायरमेंट हो गया, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। ये चारों 20 मार्क्स के लिए इन टोटल आएंगे, विद ऑप्शन है 40 मार्क्स। हमारे पार्टनर मतलब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव में भी 2, यहाँ से 2 मार्क्स, यहाँ से 2 मार्क्स और ये से 2 मार्क्स। समझ में आ रहा है, विदाउट ऑप्शन भी और विद ऑप्शन भी ऑब्जेक्टिव का सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 7। तो ये भी क्या है, अगेन इसमें ऑब्जेक्टिव आने वाला है 1 मार्क्स का। कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर जिसको बोलते हैं हम लोग, देखा होगा आपने, सम किया होगा तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये तो जो लास्ट चैप्टर है ये तो थियरी चैप्टर है। तो क्या होता है अक्सर कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने एक थियरी क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने एक थियरी क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी कभी कैसा होता है, आने के चांसेस ऐसे भी होते हैं कि पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप के सामने ही इश्यू ऑफ शेयर आ गया, समझ में आ रहा है, और ये दोनों आपस में और करके आ गए। चांसेस बहुत कम है, मतलब ना के बराबर चांसेस, लेकिन फिर भी तो आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हो। मतलब जस्ट फॉर, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, मतलब टॉप करना है, यूजुअली आप नहीं भी मतलब करके जाओगे तो भी आपके मार्क्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी एक ये है कि मतलब मुझे 100 आउट ऑफ 100 करना है। तो सी अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। आराम से लोग क्या कर लेते हैं, 100 स्कोर कर लेते हैं। तो ठीक है, यही थियरी है जो हमको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है उसके ऊपर, ताकि आए अगर एग्जाम में ऐसा चांस हो गया, मतलब ना के बराबर चांसेस है लेकिन फिर भी आ सकता है, तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये भी अगेन चारों क्या है 16 मार्क्स के लिए, मतलब इसमें से कोई भी 2 ही आएगा, मतलब ये 4 है, इसमें से कोई 2 आपको करना है, यानी 8-8 मार्क्स का वो आएगा, ठीक है। अगेन ऑब्जेक्टिव है चारों चैप्टर के लिए 1-1 मार्क्स के लिए, ऑप्शन के साथ में 32, और ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑप्शन में सेम एज इट इज, ठीक है। ये रहा हमारा ग्रैंड टोटल 80 मार्क्स का। ये रहा हमारा यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज पेपर मार्क्स का डिस्कशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन मतलब हमारा जो पेपर है वो कैसा आता है, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, इतना जानकारी देने की जरूरत नहीं है। देखो हमने इकोनॉमिक्स का भी डिस्कस किया है। पहले हमारा क्या होता है, मतलब हमको क्या होता है, इसमें से ABCDEFG, ठीक है, HIJ, इसमें से कुछ भी आ सकता है, 4, समझ रहे हो, मतलब इसमें से कोई भी 4 ही आएगा। या तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस हो गया, फिर गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म हो गया, स्टेट ट्रू और फॉल्स विद अ रीजन हो गया, ठीक है। या तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन बनाने के लिए आ गया, उसका आपने बनाया होगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो अकेले 5 मार्क्स के लिए आ गया तो कोई भी 3 आएगा। तो ऐसे 5-5 मार्क्स, ऐसे एक क्वेश्चन डिवाइड होंगे, 5 आएंगे, आपको एक करना होगा, ठीक है।
कोई भी एक, सपोज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस आ गया, तो 5 क्वेश्चन आएंगे, हर एक के लिए एक एक मार्क्स रहेगा, समझ में आ रहा है। फिर गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म आ गया, तो 5 रहेंगे, हर एक के लिए 1 मार्क्स होगा, इसमें से कोई भी। फाइंड द ऑड वन आ गया, तो भी 5 रहेंगे, एक एक मार्क्स के लिए, समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि चलो भाई ऑप्शन है तो एक गलत हो गया एक सही हो गया, ठीक है। बाद में इसका भी एक तरीका बताऊंगी, लेकिन जो आपको आता है, आपको करना क्या है ऑब्जेक्टिव में, जो आपको आता है आप उसको आंख बंद करके लिख दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये हो सकता है तो आप उसको लिख दो आप, ठीक है। चलो जिसके लिए श्योर नहीं हो उसके लिए खाली जगह छोड़ दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एनी फ्रॉम द फॉलोइंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हमको क्या करना है, कोई भी एक सॉल्व करना है, एनी वन, या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लो या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कर लो। दोनों क्या है 10-10 मार्क्स के लिए आने वाला है, मिलने वाला तो एक ही 10 मार्क्स है, ठीक है। अब 10 मार्क्स के लिए आएगा तो इसमें से कोई एक करना है, या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अच्छा देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर इजी होता है रिटायरमेंट से, लेकिन किसी किसी बच्चे को रिटायरमेंट इजी लगता है, तो वो अपने ऊपर है, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर आप कर लो, वो ज्यादा बेटर है। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो दोनों कर सकते हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर डेथ ऑफ पार्टनर किया है तो सिमिलरिटी होती है, इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ये सब बनाना पड़ता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी कर सकते हो आप, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज की पूरी चैप्टर वाइज सीरीज कर चुकी हूँ, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास अभी भी टाइम है आप जाके पूरा एक साथ देख सकते हो, आप बिल ऑफ एक्सचेंज का सम जरूर जान पाओगे। मैंने बहुत ही इजी तरीके से किया है, मैंने हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व कराया है। अगर आपका अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये भी क्या, अगेन दोनों में से एक करना होता है, 10 मार्क्स के लिए आएगा, विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन। विद ऑप्शन हमारा क्या है 20 मार्क्स का हो जा रहा है, 10+10। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इश्यू ऑफ शेयर, बदले में आएगा एक थियरी क्वेश्चन। कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये थियरी क्वेश्चन। ये कितने मार्क्स के लिए आता है, 8 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों में से एक, अगेन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एक थियरी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी 8 मार्क्स के लिए आता है। अब भाई आता है बड़ा वेटेज वाला, एनपीओ का सम 12 मार्क्स का, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स का, ठीक है। ये दोनों हमारे आ गए 12-12 मार्क्स के। तो ये रहा हमारा टोटल क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा पेपर कैसे आने वाला है वो, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हमको या तो एडमिशन या तो फिर रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, या तो डिसॉल्यूशन आएगा, ठीक है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या फिर इसके ऊपर में बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, ठीक है। फिर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो इश्यू ऑफ शेयर आ सकता है, और हमारा थियरी क्वेश्चन आएगा बदले में, उसके मतलब अपोजिट में कंप्यूटर अकाउंटिंग आ सकता है, या तो फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट भी आ सकता है। एक थियरी क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एनपीओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। यही है, यही हमारा क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है। सिंपल तरीके से समझने का ये तरीका है। अब हम कैसे टाइम डिवाइड करें, कैसे हम मैनेज करें, कैसे टाइम डिवाइड करें, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव के लिए 20 मिनट्स दे देते हैं। यहां मैं लिख देती हूँ कैसे आपको देना है, कितने मिनट्स देने हैं, ठीक है। अब जो एनपीओ होता है, और मतलब ऐसे सम आते हैं जो आधे घंटे के अंदर हो जाएंगे, लेकिन जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है करने में टाइम लगता है, तो हम इसको क्या करते हैं 30 मिनट्स दे देते हैं। एनपीओ हालांकि जल्दी हो जाता है, बट फिर भी 30 मिनट्स हम यहाँ दे देते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि
कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ सम का मिस्टेक हो गया तो हम वहां कंज्यूम कर सकते हैं अगर हमारा एनपीओ जल्दी हो गया तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डेथ ऑफ पार्टनर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। हम तो थियरी करने वाले हैं नहीं, हम करेंगे हमारे प्रैक्टिकल। तो डेथ ऑफ पार्टनर हमको मतलब इतनी इजी सम होते हैं कि इजीली हो पाएगा। ठीक है, मतलब हालांकि 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको 20 मिनट्स दे देते हैं। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर को और कंप्यूटर अकाउंट थियरी क्वेश्चन हमारा 20 मिनट्स दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा हो गया ये 30 1 आवर 20 + 20 हमारा कितना हो गया 2 आवर्स। अभी भी हमारे पास 1 आवर लेफ्ट है, मतलब अभी भी 1 घंटा हमारे पास बाकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन और डिसोल्यूशन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एडमिशन को करने में टाइम लगता है, डिसोल्यूशन को भी करने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी 20 मिनट से ज्यादा या फिर 15 मिनट से ज्यादा नहीं करने वाले, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो, आपको हर एक चीज पता है तो। ठीक है, तो क्या होगा 25 मिनट इसको दे दिया। अभी भी आपके पास कितने 10 मिनट बाकी हैं, अभी भी 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव हमारा मतलब कुछ ऑप्शन आ गए ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं आए, जो नहीं आए। ठीक है, जिसके लिए आप श्योर नहीं हो, याद रखना, जिसके लिए आप श्योर नहीं हो उसी आंसर को आप थोड़ा इधर उधर करके पूछ लेना, लेकिन भाई थोड़ा बच के, तो एग्जामिनर को पता चला तो आपको बाहर निकाल देगा। तो आपको क्या करना है, जो आंसर आपको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा इधर उधर मुंडी उंडी घुमा लेना, लेकिन जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इसका आंसर ये हो सकता है, दूसरे से पूछ के अपने आंसर को कभी रॉन्ग मत कराने। तो जनरली क्या होता है कि बाद में एग्जाम में बाहर आने के बाद डिस्कस किया, अरे इसका आंसर तो यही था, और आपने ऑलरेडी लिखा होता है, लेकिन दूसरे से पूछने के बाद आपने उसको कैंसिल करके दूसरा आंसर लिखा होता है, तो वो फिर बाद में पछताने से अच्छा है कि आप क्या करो, जो आप श्योर हो आप उसको लिख लो। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो एग्जाम में। मतलब जो मैंने आपको टाइम बताया है, एक मतलब जिसको टाइम लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं इतने मिनट में नहीं कर सकती, मतलब इससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग सकता, ये लास्ट टाइमिंग है। ठीक है, आपको इससे जल्दी ही पेपर हो जाएगा, जो मैंने टाइम बताया है ना उससे जल्दी आपका पेपर हो जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो। ठीक है, आगे आप इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस आती रहे, और मैं जैसे ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देने वाली हूँ आपको वही क्वेश्चन करके जाना है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो बेल आइकन पे प्रेस करके आपको वो वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन so you can receive more content like this.